ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्म हित उपदेश करे मंगलाचार करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। अंतिम चर्चाएं हैं। आचार्य देव जो यहाँ पर हमें गुरु का स्वरूप दिखाया, आचार्य देव ने गुरु के स्वरूप के बाद वो गुरु जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उस केवल ज्ञान के संबंध में भी बात आई, और बाद में वो जो मोक्ष प्राप्त होता है वो मोक्ष कैसा होता है ये भी बात यहाँ पर आई। संक्षेप में कल देखा था अपन ने 265 नंबर का छंद। उसने बताया कि भाई अगर मुक्ति में जीव के गुणों का नाश मानो, मुक्ति में जीव के गुणों का नाश मानो तो साक्षात जीव का ही नाश मानना पड़ेगा। तो जो लोग जीव के गुणों का नाश मानते हैं, ज्ञान आदि गुणों का नाश मानते हैं मोक्ष में, उसको मोक्ष का स्वरूप बताते हैं। वास्तव में वो जीव का नाश करना चाहते हैं। आया समझ में? इसलिए वो ऐसे विकल्प करते हैं, इस तरह की कल्पना करते हैं। अथवा अपनी तरफ से बात करें तो हमारे यहाँ तो अन्य शून्यम विकल्पितम मोक्षम। अन्य अन्य कौन? इस स्वभाव के अलावा बाकी जो कुछ है, स्वभाव को छोड़कर जो भी विभाव विकारी भाव, उन सबसे रहित दशा हो जाना, उसी का नाम मोक्ष है, ऐसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है। अब सिद्ध कैसे होते हैं? ये सिद्ध तो वैसे होते हैं कि जैसा मेरा वर्तमान में मेरा खुद का स्वरूप, मेरा अनादि अनंत त्रिकाल स्वरूप, शुद्ध स्वरूप जो है, वैसे ही सिद्धों का वर्तमान है। तो वो सिद्धों का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप दिखाने के लिए 266 नंबर का छंद था। इसमें बात आई थी कैसा है आत्मा, माने कैसा हूं मैं, मेरा स्वभाव कैसा है, वो यहाँ पे दिखा रहे थे। एक बार छंद बोलते हैं, फिर अर्थ और भावार्थ पर भी बात करेंगे। कल ये छंद का सामान्य अर्थ तो देख ही लिया था अपन। छंद बिल्कुल सीधा है, विशेषण बताए आत्मा के। ये जो छंद है वास्तव में विचार करने का, बारंबार घोलन करने का है, मनन करने का है। ये रीडिंग लगाने का नहीं कोरा, यहाँ पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, हो गया। पढ़ना होता तो कल पूरा यूं ही हो जाता, लेकिन ये तो वास्तव में चिंतन करने लायक और आनंद लेने लायक है, ये जो छंद बताया है। आया समझ में? ये बातें सुनकर के तो अंदर से, हृदय से बिल्कुल गदगद भाव हो जाना चाहिए, अंदर से खुशी आनी चाहिए। क्या? जैसे कोई आपसे कह दे, अरे तू तो हीरो है, तू तो एकदम हीरो जैसा है, तू तो राजा है, तू तो करोड़पति, अरे आप तो गजब सेठ हो, आप तो बहुत सुंदर हो, आप तो बहुत बलवान हो, ऐसा कोई झूठे ही कह दे तो भी कितनी खुशी होती है इसको। अपनी तारीफ सुन करके गलगलियां छूटती है ना अंदर में, है? अरे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत स्मार्ट हो, ऐसी बातें सुनकर मजा आता है कि नहीं? तो फिर ये असली अपने अपने असली गुण, इनको सुन करके, ये विशेषताएं सुन करके अगर आनंद नहीं आए तो फिर क्या अध्यात्म पढ़ा वर्ष। यहाँ आचार्य देव कह रहे, वो तो सामने वाला कहता है वो तो झूठा व्यक्ति है। क्या? लौकिक में जो हमारी तारीफें करता है वो तो झूठा है। क्या? जैसे मान लो किसी को चाय पीनी है तो कह देगा आपके घर पहुंच, अरे भाभी जी आपके हाथ की चाय जबरदस्त, आप बहुत बढ़िया चाय बनाते, आप ये मिठाई बहुत अच्छी बनाते, लेकिन बहुत दिनों से खिलाई नहीं, आप बनाते बहुत अच्छी, आपके मुकाबले कोई नहीं बना पाता। फिर देखो आप कैसे कैसी प्रसन्नता होती है अंदर में, थोड़ी सी तारीफ, झूठी तारीफ सुन के कैसी होती, ये असली तारीफ, और बोलने वाले भी असली। वो तो तारीफ भी झूठी थी और कहने वाला भी झूठा था, एक नंबर का। और यहाँ जो बात है, ये तो बोलने वाले भी असली है, सच्चे, एकदम सच्चे, कि जिनके मुकाबले जगत में कोई सत्य कहता नहीं। ऐसे केवलियों के अनुसार ही ये यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं, और तारीफ भी सच्ची।
इसमें एक भी बात ऐसी नहीं जो बस इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कही गई हो, सारी की सारी असलियत है। क्या विशेषताएं बताइए अपने। अजातो नश्वरो मूर्त कर्ता भोक्ता सुखी बुध देह मात्रो मलैर्मुक्तो गत्तोर्धमचल प्रभु सुखी अजन्मा अविनाशी कर्ता भोक्ता अरुमूर्ति रहित देह मात्र मल रहित प्रभु ऊर्ध गमन कर अचल स्थित। एक एक विशेषण पे बिल्कुल गदगद हो जाना चाहिए, चित्त प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्या जैसा आशीर्वाद दे रहे हो, इतना इतना ऊपर बताया आपने। अरे तू कभी पैदा नहीं हुआ, तू कभी मरा नहीं, मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूं अमरपुरी का वासी, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मृत्यु का नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। बहुत बढ़िया है। कहाँ से निकलती है सारी चीजें, सब आचार्यों ने बताई, यहीं से तो निकल के आई है। आया समझ। अजातो अनश्वरो अमूर्ता, ये विशेषण है अपने, और इन विशेषताओं पे तो रीझ जाना चाहिए कि मैं कभी पैदा हुआ नहीं, मैं कभी मरता नहीं, ये तो वरदान मिल गया। क्या जा, तेरा कभी नाश नहीं होगा, तू कभी मर नहीं सकता। बोलो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ खुश होना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए सुनकर। अजातो अनश्वरो, न कभी पैदा हुआ न कभी मरू, न भी उपजेई न भी मरेई, न बंध मोक्ष करेई, जीव परमत्थे जोइया जिनवर एव भणेई, परमात्मा प्रकाश। 320 गाथा में कोट कर रहा ना परमात्मा प्रकाश को, और उसका शायद 68वां श्लोक होगा, 68वां छंद है परमात्मा प्रकाश। योगी हिंदू देव ने लिखा, वो भी परम आध्यात्मिक थे कुंद कुंदाचार्य के, योगी हिंदू देव। ये सुनी कि नहीं सुनी पहले ये गाथा? न भी उपजे न भी मरेई, सुना तो होगा। कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, आया समझ में। न बंध मोक्ष करे, बंध और मोक्ष भी मुझ में नहीं, ऐसा है वहां। न पैदा होता हूं न मरता हूं, कभी जेल नहीं गया तो जेल से छूटता भी नहीं, आया समझ। न बंधन है न मोक्ष। अपने स्वरूप की महिमा गाई है आचार्यों ने, तो अब वो महिमा सुन सुन करके ये तो बिल्कुल पता नहीं क्या मजा ही नहीं आता हो, या महिमा सुन करके सो जाता हो, तो उसको लगती नहीं, उसको महिमा नहीं आती, मजा नहीं आती। अजातो अनश्वरो अमूर्ता, अमूर्त कैसा हूं मैं? अमूर्त। कल देखा था ना अपन ने कि क्यों पैदा नहीं हुआ, क्यों नहीं मरा। मरने के लिए कुछ होना चाहिए, कोई ऐसा ऐसी विरोधी चीज होनी चाहिए। अब मैं जब अमूर्तिक हूं तो कौन सी वस्तु से नाश करोगे बताओ? जल से कौन गलता है? जिसमें कुछ स्पर्श हो वही गल सकता। अग्नि से कौन जलता है? जिसमें कोई ये रूपीपना हो वही जल सके, है समझ में। हथौड़ी से टूटे। हाँ भैया, ये जैसे जो अमूर्त दशा या सिद्ध दशा कुछ भी कह दो उसको, तो हाँ। उस समय पर्याय में मतलब पर्याय क्या रहती है कुछ? ये अमूर्त दशा की बात नहीं है, ये अमूर्त स्वभाव है अपना, अमूर्त दशा थोड़ी ना है ये। अमूर्त हम अभी भी अमूर्ति की हैं, है ना। अमूर्त जो है वो अपना विशेषण है, स्वभाव है, वो दशा नहीं है वो। आप सोच रहे हो अमूर्त सिद्ध होने पर अमूर्त होंगे, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान में मैं अमूर्तिक हूँ। ये जो दिखता है ये तो शरीर है ना, ये तो अपने से भिन्न है, ये है मूर्ति। बाकी मैं तो अभी वर्तमान में अभी भी मैं तो अमूर्तिक हूँ। मेरे में कौन सा गुण है? स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें से कौन सा? स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो तो मूर्तिक होता। मूर्तिक पुद्गल है समझ। रूपिणा पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता, ऐसा आता है ना। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसको मूर्तिक कहते हैं। आत्मा तो त्रिकाल अमूर्तिक है। ऐसा नहीं कि सिद्ध होगा उसके बाद अमूर्तिक बनेगा, सिद्ध होने के बाद अमूर्तिक पना आता हो, ऐसा नहीं। तो अमूर्तिक पना कोई पर्याय नहीं है, अमूर्तिक पना अपना गुण है, अपना स्वभाव है। जैसे ज्ञान अपना स्वभाव है ना, अस्तित्व अपना स्वभाव है, ऐसे अमूर्तिक पना अपना स्वभाव, ऐसा समझ। तो इसमें है क्या कोई? सिद्ध दशा में पर्याय कैसे रहती है? मतलब पर्याय रहित हो जाते हैं क्या एक तरह से?
नहीं नहीं, पर्याय रहित क्यों है? सिद्ध दशा भी पर्याय ही है एक तरह। सिद्ध दशा भी पर्याय, दशा ही बोल रहे हो ना आप, सिद्ध दशा माने खुद ही पर्याय। उसमें से पर्याय रहित पना कभी नहीं होता। किसी भी द्रव्य में पर्यायों का अभाव नहीं होता, कोई भी द्रव्य, क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम, क्या द्रव्य जो है वो गुण और पर्यायवान ही होता है, कभी नाश मतलब पर्याय चली जाए अकेला गुण और द्रव्य रह जाए, ऐसा नहीं। हाँ भाई, पर्याय तो हमेशा होती है। अब पर्याय में चक्कर क्या पड़ता है, समझ में दिक्कत क्यों होती है? हम सोचते हैं पर्याय माने पलटना, तो पलटना माने किसी और रूप हो जाना। अब किसी और रूप तो सिद्ध हो ही नहीं रहे, फिर कैसी पर्याय? कि पलटाव हमेशा दूसरे रूप ही हो ऐसा तो नहीं है, उसी रूप भी होता है पलटाव, है समझ में? वही 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 नहीं, वैसी की वैसी, वही नहीं आएगी तो अलग पर्याय। क्या? जैसे अभी सिद्ध भगवान की जो पर्याय चल रही है, अभी कौन सी पर्याय चल रही है? अनंत सुख की चल रही है, केवल ज्ञान की चल रही है। तो केवल ज्ञान में जितना जो कुछ जान रहे हैं, अगले दिन कल क्या जानेंगे? वो कल भी यही जानेंगे। तो उसमें अंतर नहीं आया, यानी जानने के विषय में अंतर नहीं आया, उस अनंत सुख में अंतर नहीं आया, इसका यह मतलब नहीं है कि पर्याय नहीं पलटी। आज अनंत सुख भोग रहे हैं, ठीक है, तो अनंत सुख जो भोग रहे हैं तो सुख आज भी लगी रहा है ना, और कल जो अनंत सुख भोगेंगे उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा कि बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सुख का वेदन तो वहां पे भी हो। नहीं आया समझ में? और सरल करते हैं, आप रोटी खाते हो ना, आज भी रोटी खाई, कल भी रोटी खाओगे। आज रोटी खाने से जो तृप्ति होती है, कल भी रोटी खाने से वही तृप्ति होगी, ठीक है। लेकिन कल जो रोटी खाओगे वो आज की ही रोटी है कि अलग रोटी? खाओगे रोटी वैसी की वैसी रोटी है, वैसी गोल है, आए समझ में? और मान लो अब तो जैसे मशीनें चलने लगी ना, तो मशीनें तो फिक्स एक ही साइज की निकालती है रोटियां, क्या? तो अगर आप वो रोटी खाते हो मशीन की रोटी, वो जो एक ही बिल्कुल एकदम गोल और एक ही साइज की निकलती है, तो वैसी की वैसी रोटी है, बिल्कुल वैसी की वैसी। जो कल खाओगे वही वैसी की वैसी आज है, लेकिन वही की वही तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही सिद्ध भगवान जो अनंत सुख का भोग करते हैं, हर ग्रास ताजा, बाबूजी कहते हैं हर ग्रास ताजा ताजा सुख भोगते हैं। हर तरह नई, वैसी की वैसी है लेकिन नई है। जैसे आपने जो रोटी खाई वो वही है, वैसी की वैसी है जैसी पहले थी, या जैसी कल खाओगे वैसी की वैसी है, वही की वही नहीं। समझ में ही बात? तो पर्याय का जो पलटना होता है, या जिसे हम पर्याय कहते हैं, वो पलटना तो निरंतर सिद्ध दशा में भी जारी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि हमारी पर्याय पकड़ना आ जाती है, क्योंकि वो अलग अलग होती है, अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग नजर आती हैं। अभी 2 मिनट पहले कुछ और विचार चल रहा था, अभी कुछ और विचार चल रहा है, तो हमको वो बदलाव नजर में आता है। और सिद्धों का कि अनंत काल बाद भी ऐसा का ऐसा ही होने वाला है परिणाम, तो हमको वो बदलाव पकड़ में नहीं आता। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बदलाव नहीं, बदलाव तो है समझ में? मतलब वो परिणमन तो है, वो बदलकर दूसरे रूप नहीं हुई, उस जैसी ही रही, लेकिन बदलाव तो है, वो है समझ में? क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य गुण भी नहीं होता। जैसे द्रव्य और गुणों के बिना कोई पर्याय नहीं, ऐसे पर्याय के परिणमन के बिना कोई द्रव्य और गुण भी नहीं। समझ में आ रही बात? द्रव्य का जो द्रव्य नाम है ना, वो बदलाव की वजह से ही है। द्रव्यत्व गुण किसको कहते हैं? पलटने को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। कोई ना कोई अवस्था बदलती रहे, जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमनशील रहे। द्रवत्व, द्रव किसको बोलते हैं? बहना, बहने वाले को द्रव कहते हैं ना, तरल पदार्थ को द्रव कहा जाता है, आए समझ में? तो जो द्रव्य उसको कहते हैं द्रव्य। आप सोचो, द्रव्य का नाम ही द्रव्य है, बिना पर्याय का कोई द्रव्य होगा ही नहीं। हाँ, द्रवती इति द्रव, आए समझ में? जिसमें द्रवण हो यानी बहाव हो, बहाव माने वो पर्याय हो, परिणमन हो, उसको द्रव्य। और वो उसका द्रव्यत्व गुण ऐसा उसमें पड़ा हुआ है कि निरंतर उसमें परिणमन होगा ही होगा। किसमें पड़ा हुआ है? जीव में कि पुद्गल में? प्रत्येक द्रव्य में। इस पूरे विश्व में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं
कि जिसमें वो द्रव्यत्व गुण नहीं हो। इस वजह से एक भी द्रव्य ऐसा नहीं कि जिसमें परिणमन ना हो। समझ में आया? ठीक है ना भैया? तो ये द्रव्य जो है वो बिना पर्याय के, बिना मतलब द्रव्य और गुण बिना पर्याय के कभी रहते नहीं। तो सिद्ध दशा जो चल रही है वो खुद भी एक पर्याय है। तो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ये आत्मद्रव्य जो है वो सुख रूप परिणमन कर रहा है। हाँ, कह सकते हो आप, आत्मद्रव्य सुख रूप परिणमन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। आत्मा सिद्धों का जो आत्मा वो द्रव्य है ना, उस सुख नाम का उसका गुण भी है, गुण है सुख नाम का। और उस सुख गुण की पर्याय कौन सी चल रही है? अनंत सुख। समझ में आया? सुख गुण की पर्याय चल रही है अनंत सुख। हमारे में भी सुख नाम का गुण है, लेकिन हमारी अभी पर्याय कौन सी उसकी? दुख। आप सोचो ना, दुख पर्याय किसकी है? दुख पर्याय है नहीं, सुख नाम का एक गुण है, उसकी पर्याय है दुख। कैसा? कैसा सुख गुण की पर्याय दुख कैसा? अरे ज्ञान गुण की पर्याय अज्ञान नहीं है? श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या तो नहीं है? बस ऐसे ही विपरीत परिणाम उसका भी। भाई ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब जीव के गुण है ना। तो जैसे ज्ञान का परिणमन सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप होता है, जैसे श्रद्धान का परिणमन सम्यक श्रद्धान मिथ्या श्रद्धान होता है, ऐसे सुख गुण का परिणमन सुख रूप दुख रूप। तो हमें जो दुख, कम दुख, ज्यादा दुख, ये सब पर्याय चलती हैं, ये सब उस सुख गुण की पर्याय। ऐसे ही सिद्धों की अथवा अनंतों की उस सुख गुण की पर्याय अनंत सुख रूप चलती है। जीव द्रव्य, सुख गुण, अनंत सुख पर्याय। ठीक है? जीव द्रव्य, संसारी दशा, सिद्ध दशा, ये उसकी पर्याय। ऐसे ठीक है? तो इस तरह से ये द्रव्य गुण पर्याय इसमें घटित होता है। तो अपनी तो बात क्या थी यहाँ पे कि सिद्ध भगवान वो तो अमूर्तिक है, अपन भी अमूर्तिक ही हैं। ये अमूर्तिक से उठा था ना प्रश्न। वो सिद्धों की जो मतलब अकेले सिद्ध ही अमूर्तिक होते हैं ऐसा नहीं। सिद्ध भगवान के अब मूर्तिक कहा जाने वाला कोई शरीर साथ में नहीं है, इसलिए उनके अमूर्तिकपना हर तरफ नजर आता। और हमारा अमूर्तिकपना नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि मूर्तिक शरीर साथ में लगा। इसीलिए तो व्यवहार से जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है। व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, कहता है ना द्रव्य संग्रह। वैसे तो निश्चय से तो अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से मूर्तिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मूर्तिक शरीर के साथ में है, साथ ही देख करके ऐसा कहा जाता है। व्यवहार कई तरह का होता है, ऐसा भी उपचार कर दिया जाता है। क्या आप जिसके साथ आओगे, अगर वो कोई विशिष्ट व्यक्ति है, तो वैसे ही आपको भी नाम दे दिया जाए। समझ में ही बात? जीजा जी के साथ कोई उनका दोस्त आवे ना, तो उसको भी जीजा जी कहने लग जाते हैं। क्या अब वो किस बात का जीजा जी? लेकिन चलन है इस तरह का, उसमें क्या है? साले का दोस्त तो उसको भी साला कहने लग जाता। तो वैसी बात है। अब ये मूर्तिक के साथ में चल रहा है अभी इसका काम, तो इसको भी व्यवहार से मूर्तिक कह दिया। तो व्यवहार इसी तरह से चलता है। ये उपचार, तरह तरह के उपचार होते हैं। कभी सहायक देख करके उपचार किया जाता है, कभी सहचारी देख करके किया जाता है, कभी संयोग देख कर किया जाता है, कभी निमित्त आदि की तरफ से देख करके कह दिया जाता है, कुछ भी देख करके कह देता है। तो उपचार माने वास्तविक है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ लाग लपेट की बात। तो ये सारे विशेषण देखे थे कल अपन। कर्ता है ना, कर्ता निश्चय से कैसा, व्यवहार से कैसा, वो भी देखा। ये सब नीचे अर्थ में आ रहा है, पढ़ देता हूं, है ना। कल वैसे चर्चा कर चुके हैं इस पर। आत्मा कभू उपजा नहीं, कब पैदा हुआ? कि कभी पैदा ही नहीं हुआ। कि तो बना कैसे फिर आत्मा है? पैदा नहीं हुआ तो बना कैसे? कह रहे बना बनाया तब तो हूं मैं। कि बहुत पहले कभी वो ऐसा कुछ कुछ तो हुआ होगा ना, जब जीव बना होगा, है? तो वैज्ञानिक कौन सी थ्योरी बताते हो? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग हुआ एक, वो ऐसा विस्फोट हुआ कुछ सौर मंडल में, इस पूरे क्या बोलते हैं ब्रह्मांड में, और उससे फिर धरती बनी। उससे क्या वो सबसे पहले कौन सा वो बना है? पढ़ा होगा ना, साइंस में आता है कुछ। फिर उसके बाद फिर जीव ऐसे ऐसे बना, ऐसे बना, तो उससे जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया जाता है बच्चों को साइंस। तो ऐसा है क्या कुछ? भाई सीधा सा प्रश्न है कि वो, चलो तुम कहते हो बना, तो उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? इससे बना तो कच्चा माल होगा ना, रॉ मटेरियल होगा ना। हाँ हाँ, बिग बैंग थ्योरी। कौन बोला ये? अच्छा चलो,
सिद्धांत बाबू बोले तो देखो, तो वो इस तरह से जो बना है, तो बनने के पहले क्या था? कि बनने के पहले कोई कच्चा माल होगा तो कच्चा माल ही वो जीव कहलाएगा, उसमें क्या है? ये कि ये तर्क इस विश्व को बनाने की जो वो थ्योरी चलती है कि भगवान ने विश्व को बनाया, उसके पीछे भी यही सारे तर्क काम आते हैं, है ना, माने निराकरण में काम आते हैं। ऐसा आत्मा कभी उपजे नहीं, कौन से पेड़ पे लगा था आत्मा? और कभी मरे नहीं, किसी से मरता नहीं। और जाके को मूर्ति नहीं अमूर्तिक है क्या? जिसमें कोई मूर्तिक बना नहीं है, अमूर्तिक है, बिल्कुल अमूर्तिक। क्या? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का नाम निशान नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं करी कर्मणि का करता है। व्यवहार से कहा जाता है कर्मों का। कि साहब क्या करा जीव ने आज तक? कि जीव ने कर्म बांधे, और क्या करा? कर्म बांधे, ये व्यवहार से कहा जाता। कर्मों को करा, है ना? कौन से कर्मों को करा? कि वो जो 8 कर्म बंधते हैं उनको, उनका कर्ता जीव को कहा जाता है व्यवहार। निश्चय नहीं करी अपने स्वभाव का करता, जो अपना स्वाभाविक कार्य है, जानना देखना, अनंत अनंत गुण मुख्य रूप से जानने देखने की बात चलती। जैसे भी अपन ने सुख आदि की बात करी, अस्तित्व आदि की बात करी, इन सब का कर्ता कौन? इन सब का कर्ता मैं स्वयं। आया समझ में? द्रव्य अपने गुण पर्यायों का कर्ता होता है, ऐसा पढ़ा होगा ना? अपने ही गुण पर्यायों में रहता है, उन्हीं का स्पर्श करता है, उन्हीं का चुंबन करता है, अन्य को स्पर्श भी नहीं करता। तीसरी कथा की थी, निश्चय नहीं से अपने स्वभाव का करता, और व्यवहार नहीं करी सुख दुख का भोगता है, निश्चय अपने स्वभाव का। व्यवहार नहीं से देखा जाता है ये सुख दुख का भोगता। कौन सा सुख दुख का? यहाँ सुख दुख का अर्थ क्या? बाहर में जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है वो, उसे यहाँ सुख दुख कह रहे हैं, ध्यान रखना। पारमार्थिक सुख मत लगाना। व्यवहार से कि ये किसने भोगा, ये ठंडी हवा किसने भोगी? कि मैंने भोगी। व्यवहार से, व्यवहार से कहा जाता है। ये गर्मी कौन भोगता है? कि मैं भोगता हूँ। कि हमने भोगा इतना कुछ, कितना कुछ भोगा, ये सब व्यवहार से कहा जाता है। तो व्यवहार से उस सुख दुख का भोगता है, और निश्चय से अपने स्वभाव का भोगता है। कि आज तक इस जीव ने कुछ भोगा है तो वास्तव में वो स्वयं का स्वभाव है। इसके अलावा और क्या भोगे बताओ? पर को करे न भोग वे, ऐसा समझ। ऐसा छंद है ना बनारसी दास जी, पर को करे न भोग वे। कि वास्तव में न पर का कर्ता बनता है, न पर का बनता क्या होता है, न तो पर का कर्ता होता है, न पर का भोक्ता होता है। ये जबरदस्ती अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। अज्ञान करी इंद्रिय जनित सुख को सुख माने है लोग। बोलो, गर्मी में ठंडी हवा में सुख है कि नहीं है? आम खाने में सुख है या नहीं? मिठाई में सुख है या नहीं? अच्छा चलो वो सारी चीजें छोड़ो, ये जो विकल्प होते हैं, ये शुभ भाव के, इसमें सुख है या नहीं? ये लगता तो है, लेकिन नहीं लगता। आकुलता कम होती लगता है ना। टोडरमल जी ने खूब खुलासा करा है वहां का, कि वास्तव में वहां पे सुख है नहीं। इसके आकुलता जो पहले ज्यादा थी वही थोड़ी कम हुई है। तो जैसे ज्यादा बुखार की अपेक्षा कम बुखार को स्वास्थ्य कह देते हैं, ऐसे यहाँ पे उस दुख की अपेक्षा इस दुख को सुख कह देते हैं। वास्तव में सुख है नहीं, कभी सुख भोगा नहीं वास्तव। क्या कहा? व्यवहार में अज्ञान करे इंद्रिय जनित सुख को सुख माने। अज्ञान से कि आपको ये जो मकान में है, ये दुकान में, रुपए पैसे में, कपड़े लत्ते में, मिठाइयों में, विषय भोगों में सुख लगता है, ये किसकी वजह से? ये अज्ञान की। अज्ञान से ही है ना सुख। क्यों ऐसा कैसे कह सकते हो आप? सुख लगता तो है उसमें। ये सीधी सी बात है। अगर सुख होगा तो सबके लिए होगा, हर जगह होगा, हर समय होगा। ये लगा के देखो उसमें। किसी में जैसे शक्कर है, शक्कर में मिठास है, तो कोई भी चखे तो उसको मिठास ही लगेगी ना। कहीं भी चखे तो मीठी लगेगी शक्कर, कभी भी चखे तब भी मीठी लगेगी। तो जिसमें जो चीज होती है वो हमेशा की होती है, सबके लिए होती है, सब जगह के लिए होती है। अब ये नियम लगा लो, अगर उन वस्तुओं में सुख है तो हर एक को लगना चाहिए। ये तो अपन पहले भी ऐसी चर्चा करी ना, इसको टेस्ट करके देखो किसी भी वस्तु में। बोलो, रसगुल्ले में सुख है कि गुलाब जामुन में? किसमें है? किसी का भी उदाहरण ले लो।
पंखे का ले लो, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। पंखे की हवा में सुख है या नहीं? सुख लगता है, गर्मी में तो लगता है। अगर उसमें सुख हो तो सबको लगना चाहिए उसमें, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं गर्मी में भी पंखा नहीं सुहाता, है ना, गर्मी में भी नहीं सुहाता, हो जाता है ना, जैसे बुजुर्ग हो गए कोई, अब उनको बिल्कुल सहन नहीं होती, गर्मी में भी वो टोपा पहन के रहते हैं, ऐसा होता है, क्यों? वो सहन नहीं होती। तो उस पंखे में अगर सुख हो तो उनको क्यों नहीं लग रहा सुख? पंखे में अगर सुख हो तो सर्दी में सुख क्यों नहीं लग रहा है? गर्मी में आप जिस बात के लिए लड़ते हो, अरे पंखा क्यों नहीं चला रखा है, और सर्दी में आके कोई अच्छा इनको पंखा बहुत सुहाता है, लो चलाया, क्या कहोगे? कह रहे पागल हो गया, मारेगा, यहाँ पे बंद करिए, है समझ? तो हर समय सुख नहीं लग रहा उससे, हर व्यक्ति को सुख नहीं लग रहा, हर जगह भी सुख नहीं लगता। पंखा आपके बिल्कुल मुंह के पास लगा दिया जाए, कैसा लगेगा? पंखे में सुख है ना, तो जितना पास उतना ज्यादा। नाक के अड़ा जाए तो पंखा क्या होगा? अरे ये क्या पागलपन है, दूर करो इसको। समझ में ही बात? इसलिए वास्तव में उसमें सुख है नहीं। तो इसलिए विचार करना, ये सुख लगता क्यों है? फिर हमको सुख है नहीं तो लगता क्यों है? कि उस अज्ञान से, कि तुमने सुख मान रखा है। क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का दीवाना, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना। कि सुख यहाँ है, पूरे विश्व में आप एक एक चीज को चेक करके देख लेना, जो भी वो बताई ना आपको कसौटी, उस पर कस के देख लेना, पूरे विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही वस्तु ऐसी है कि जो जिसमें से सुख मिलेगा। कौन? मैं स्वयं। है समझ? क्यों? क्योंकि सुख स्वभाव है ना मेरा। जैसे शक्कर मीठी होती है तो वो हर एक के लिए मीठी होती है, हर जगह मीठी होती है, हर समय मीठी होती है। ऐसे ही अब शक्कर में सुख, मतलब वो शक्कर में मिठास है तो उसमें से मिठास निकलती है ना। ऐसे मुझ में सुख है तो सुख यहीं से निकलने वाला, कहीं और से निकलने वाला नहीं। मोबाइल में सुख है कि नहीं? जो पसंदीदा मोबाइल मिल जाए फिर तो जी भर के गेम खेलें। परम सुख है उसमें। 6-7 महीने बाद ही अरे तो अब दूसरा लाओ, अरे उसमें सुख था तो अब क्यों नहीं आ रहा सुख? अगर उसमें सुख था तो अब सुख क्यों नहीं आ रहा है? क्यों बदलना पड़ता है? 2-3 साल में तो बदलते ही हैं, इससे ज्यादा तो कौन रखता? अगर सुख है तो क्यों क्यों बदला? बताओ कि अब नहीं आ रहा उसमें से सुख। ऐसा नहीं होता है। ये शक्कर का दाना आप 2 साल तक रखना, उसके बाद क्या निकलेगा उसमें से? अब तो फीकी होगी होगी। अरे उसका स्वभाव है वो मिठास, उसको आप 2 साल छोड़ो, 20 साल बाद भी चखोगे तो मीठी ही लगेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। ऐसे ही सुख अगर उस वस्तु का स्वभाव होता तो मिलता उसमें से, यानी कि उसका स्वभाव नहीं है। तो जगत में, पूरे विश्व में एकमात्र वस्तु ऐसी है जिसमें सुख है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव है, उसको छोड़ के अन्य कहीं पे सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अन्य जगह मेरा सुख है भी नहीं। आया समझ में? कोई दूसरे जीव में भी नहीं है मेरा सुख। ये गजब की बात है ना। शक्कर के तो सारे दाने एक जैसे, लेकिन हर एक की मिठास अपनी अपनी खुद की, दूसरे दाने की मिठास दूसरे दाने की। ठीक ऐसे ही प्रत्येक जीव सब एक जैसे हैं, सभी सुख स्वभावी हैं, लेकिन मेरा सुख मुझ में ही है, आप में नहीं। आपका सुख आप में ही है, मुझ में, ऐसी बात है। अज्ञान से इंद्रिय जनित सुख को सुख मानता है, निश्चय से परम आनंदमयी है, दूसरी जगह सुख खोजने की इसको आवश्यकता ही नहीं। ज्ञान रूप है, व्यवहार नहीं करी देह मात्र है। तो निश्चय से देखो तो ज्ञान मात्र है, निश्चय से चेतना मात्र है, और व्यवहार में से देह प्रमाण कहा जाता है। समझ? व्यवहार से कहा जाता है देह प्रमाण है, निश्चय से असंख्य देश, असंख्य प्रदेश, ऐसा भी कहा जाता है। अथवा चेतना मात्र है, जैसे देह मात्र कहा वैसे चेतना मात्र। कर्म मल रहित लोक के शिखर जाय करी, प्रभु अचल तिष्ठे है। कर्म मल से रहित होकर के, जब कर्म मल से रहित कब है? अभी है कि आगे होगा? ये स्वभाव से तो अभी है, पर्याय में आगे जाके होगा। तो जब पर्याय में वो कर्म मल से रहित हो जाएगा, तब लोक के शिखर पर जाकर, लोकाग्र में जाकर के तिष्ठता हुआ, प्रभु अचल तिष्ठे है, वहां पे जाकर प्रभुतावान हो जाता। प्रभु अभी भी है, लेकिन पर्याय में प्रभुता तब प्रकट होती है। 3 लोक का नाथ अभी भी है स्वभाव से,
लेकिन पर्याय में वो 3 लोक का अधिपति बना सिद्ध दशा होने पर। ऐसा देखो भावार्थ, आत्मा केवल ज्ञानानंदमयी है। कल बात करी थी ना अपन, तोडरमल जी को बहुत प्रिय था ज्ञान और आनंद में, आशीर्वाद दिया उन्होंने, स्याताम ज्ञानानंदम, सम्यक ज्ञान चंद्री, ज्ञान और आनंदमय हो जाओ, तुम्हारे ज्ञान और आनंद की वृद्धि चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा केवल ज्ञानानंदमयी है, सकल उपाधि रहित है। कौन सी उपाधि लगती है इसको? कर्मों की कि शरीर की, या शरीर से संबंधित अन्य वस्तुओं की, किसकी उपाधि लगती? ये सब औपाधिक भाव कहलाते हैं ना। सकल उपाधि रहित है, परंतु पर को आपा मानी भ्रांति ते भव में भ्रमे। पहले काफी सारे छंद आए हैं, भ्रांति के कारण भव में भटकता रहता है, संसार में भटकता रहता है। क्यों? कि पर को आपा मानी, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट, आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग कृष्णा जान। पर को आपा मान करके, क्या है वो, एक भजन है, बहुत सारे भजन है इस तरह के, दौलत राम जी के भी है ना। आपको ध्यान ही नहीं आ रही, पंक्ति ध्यान से उतर गई, भूल गया, उसमें ही भूल गया है ना, वो जिसमें पर परिणति लपटायो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। आपा नहीं जाना तूने तो अलग है, उसकी पंक्ति क्या है, देखो शुरुआत ही भूल गई। हाँ, भूल रहे थे निज वैभव को पर को अपना माना, वो तो खैर अभी का है, भूल रहे थे निज वैभव को पर को अपना माना, तो अभी का है। क्या है? हम तो कभू न निज घर आए, पर पद निज पद मानी मगन हुए, पर परिणति लपटाए, हम तो कभू न निज घर। अच्छा, याद करा करो ये छंद, पुराने भजन, ये जरूरी है याद करना। अब यूं याद रहता है, दोहरान में नहीं आ रहा ना, भूल जाते। क्षयोक्षम ज्ञान का ऐसा ही है, समझ में, याद नहीं रहता, दिमाग से निकलते देर नहीं लगती। इसीलिए तो आचार्यों को ये शास्त्र लिखने पड़ा, अपनी बुद्धि की हीनता देखकर। पर को आपा मानी भ्रांति ते भव में भ्रमे है, जब अपना स्वरूप जाने तब निरुपाधि ज्ञान रूप अविनाशी होए तिष्ठे। कि जब अपना स्वरूप जान लेता है, वैसे तो अभी पर को ही अपना माने बैठा है, पर को ही निज मान बैठा, और जैसे ही वो पर में परपना स्वीकार हो, पर में निजपना मानना छोड़े, निज को निज पर को पर जान, ऐसा काम हो, तब निरुपाधि ज्ञान रूप अविनाशी होए तिष्ठे। निरुपाधि ज्ञान स्वरूप, कोई उपाधि नहीं रही, कर्मों की कोई उपाधि नहीं, आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान और आनंद स्वरूप, ये आत्मा का स्वरूप दिखाया है यहाँ, है समझ। कल बात करी थी ना अपन, आचार्यों की विशेषता होती है, या तो प्रारंभ में महत्वपूर्ण बात देते हैं या अंत में देते हैं, दोनों जगह भी दे सकते, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कहना, अथवा जब विदा ले रहे हो तब भी सबसे महत्वपूर्ण बात कह करके विदा, ऐसा। जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं उससे आगे की एक और बात सोचता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट लास्ट इंप्रेशन इज द परमानेंट इंप्रेशन। आखिर में जो इंप्रेशन पड़ा है वो आगे परमानेंट रहने वाला। हाँ, एक तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और एक अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत भला तो सब भला वाली बात भी चलती है ना, वो आखिर तक वो रहता है। क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञान स्वरूप, इस तरह से ये जो अपना स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप, वो भी दिखाया, और जो मोक्ष जाते हैं तो वो केवल ज्ञान आदि कैसा प्राप्त होता है वो भी दिखाया। अब यहाँ आगे प्रश्न उठता है कि ठीक है साहब, सिद्ध दशा हो गई, आत्मा का ऐसा ऐसा वो सब बताया आपने, आगे कोई प्रश्न करे है कि इंद्रिय जनित सुख के अभाव से कैसे सिद्धनी को सुखी कहे? भाई लड्डू घाटी तो वहां है ही नहीं, क्या आप जिसमें यहाँ पे सुख मानते हो, सुख कहते हो, वो तो एक भी चीज नहीं है वहां पे, उनको सुख होता कैसे होगा? देखो कितना बिल्कुल एकदम बेसिक प्रश्न है, वास्तव में है ऐसा प्रश्न, लोगों के रहता है ऐसा दिमाग में, क्या कह रहे हो, वहां शरीर तो है ही नहीं, काहे का सुख होता होगा?
हाँ, अच्छा, वो भी बहुत से लोग इस तरह से बात करते हैं ना कि सोच लो मोक्ष जाओगे फिर वापस नहीं आ पाओगे। ऐसी बातें नहीं करना है कभी भी, ये बेवकूफी की बातें हैं ये। उसको आप क्या डराना चाह रहे हो कि उसको वहां हीनता दिखा रहे हो, क्या क्या बताना चाह रहे हो कि वापस नहीं आ सकोगे? पहले हाथ उठाने के पहले सोच लेना कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है। ये पागलपन की बातें हैं, इस तरह की बात नहीं करना कभी भी, किसी से नहीं करना, बच्चों से तो खास तौर पे नहीं करना। अरे उसके लिए तो लालायित करना है, आगे से आगे ऊंचे से ऊंची उसकी महिमा बतानी है, और आगे तो वापस नहीं आ सकोगे। अगर नहीं जाऊंगा तो पहले ही घबरा जाएगा। प्रश्न ये खड़ा होता है लोगों को कि वहां सुख किस बात का है? न एसी है, न कूलर है, न पंखा है, न मिठाइयां हैं, न गद्दे हैं, और ऐसे कैसे कहीं पे हिलते डुलते भी नहीं, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाते, कैसे सुख होता होगा बताओ? का समाधान करे हैं? उत्तर बहुत सीधा है लेकिन समझने लायक है, तर्क है बहुत बढ़िया। 267 नंबर चल। स्वाधीन्या दुखम अप्यासी सुखम यदि तपस्विना, स्वाधीन सुख संपन्ना न सिद्धा सुखिन कथम, स्वाधीन्या दुखम अप्यासी सुखम यदि तपस्विना, स्वाधीन सुख संपन्ना न सिद्धा सुखिन कथम, निजाधीन होने से दुख भी तपोधनों को सुखमय है, निजाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहें। अनुवाद से समझ में आ गया होगा काफी कुछ। स्वाधीन्यात, स्वाधीन्यात माने स्वाधीन पने से, दुखम अपि आसीत सुखम, क्या स्वाधीन पना होने की वजह से दुखम अपि दुख भी, सुखम आसीत सुख था, यदि तपस्वी नाम अगर तपस्वियों के, अगर उन मुनिराज के स्वाधीनता की वजह से, स्वाधीनता होने की वजह से वो दुख रूपी तप भी, जिसको हम दुख कहते हैं हमारी भाषा के लिए कह रहे हो, तो उस दुख रूपी तप में भी उनको सुख लगता था। किनके? मुनिराजों के। क्यों लगता था? स्वाधीनता की वजह से। स्वाधीन थे तो स्वाधीनता में जब वो दुख भी सुख लगता था, वो तप भी उनको सुखकारी लगता था, तो स्वाधीन सुख संपन्ना, तो यहाँ तो स्वाधीन सुख है, वो स्वाधीन सुख से संपन्न है। न सिद्धा सुखी न कथम, कि वो सिद्ध भगवान सुखी कैसे नहीं है, माने है ही सही, उसको उनको कैसे नहीं कहे हम सुखी? जब यहाँ मुनि दशा में वो तप, जिसको पूरी दुनिया दुख कहती है, और कैसा दुख है देखो तो सही, सर्दी गर्मी बारिश की बाधा सहनी पड़ती है, हैं? वो दंश मशक हैं, कंटक हैं, तरह तरह की उपसर्ग हैं, परिचय हैं, ये सब सहना पड़ता है ना मुनिराज को, है? सहना पड़ता है कि नहीं सहना पड़ता? क्या होता है, सहते हैं कि नहीं सहते हैं, ये बताओ है? अरे वो सुख भोगते हैं, उनको ऐसा कहना कि ये दुख सहते हैं, या सहना तो नहीं पड़ता लेकिन सहन तो करती। अरे सहन नहीं करते, वो सुख भोगते हैं। अपन सोचे हैं कि अरे बेचारे मुनिराज कैसे ठंड सहन करते। चेलना को आया था ना विकल्प, अरे उनका क्या हुआ, उसका हाथ वाथ बाहर रह गया था रजाई से, तो वो अकड़ गया था। अब सुबह उठ के अरे मुनिराज का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, उतने में तो वो श्रेणिक का दिमाग खराब हो गया और वो सारी बातें हो गई। तो वो उस मुद्दे पे नहीं जाना है, अपनी सोच रहती है कि उनका क्या, कैसे क्या करते होंगे। उनसे जाके पूछो कि मुनिराज आप कितना दुख सहन करते हो, कितना कष्ट भोगते हो, कि तुम मूर्ख हो रहे हो, हैं? मुझको कह रहे हो कि मैं दुख भोगता हूँ? तुम होंगे दुखी, तुम भोगते हो दुख, तो मैं तो यहाँ पे अतीन्द्रिय सुख का वेदन कर रहा हूँ, अतीन्द्रिय सुख भोग रहा हूँ, और तुम मुझसे कहते हो कि आप दुख भोग रहे हो। ये मुनिराज को गाली देने जैसा है क्या? समझ में आई बात? जैसे आप आपके कमरे में आराम से बिल्कुल ठंडक में, मतलब गर्मी के मौसम में, अभी तो ठंडक आ गई, गर्मी के मौसम में बढ़िया एसी में बैठ करके और रस मलाई खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो क्या, और बैठे हो आराम से ठप्पे से,
और कोई आके कहे अरे आप कितना दुख भोग रहे हो यहाँ, हैं? आपको कितना कष्ट है, ये क्या बात करते हो, मुझे कैसा कष्ट, ऐसा ही कहोगे ना। ठीक ऐसे ही मुनिराज से जो ये कहें कि अरे कितना कष्ट भोग रहे हैं मुनिराज, कितना दुख हो, अरे वो अतीन्द्रिय सुख भोग रहे हैं कि अरे अरे सुकोशल मुनिराज को कितना कष्ट हुआ होगा जब बाघिन ने ऐसे नाखून अंदर घुसाए होंगे, उनको फाड़ करके खा गई होगी, कैसा कष्ट हुआ होगा। सुकोशल मुनिराज कहे क्या बात करते हो, मुझे तो मालूम ही नहीं है। हाँ पहले पता चला था वो बाघिन आई थी, फिर मैं तो आत्मलीन हो गया और अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करता रहा, जो आगे बढ़ के अनंत सुख हो गया। मुझे तो कोई दुख लगा नहीं, तुमको दुख नजर आता। तो हमारी दृष्टि से यहाँ पे उसको दुख लिखा, समझ में ही बात। मुनिराज जो लिख रहे हैं कि उन तपस्वियों को जिनको तुम दुख कहते हो, उन दुखों में भी सुख लगता था, किस वजह से, स्वाधीनता की वजह से। स्वाधीन सुख, स्वाधीन सुख का वो उपभोग करते थे। तो अब साक्षात जिनके स्वाधीनता और वो सुख ही है बाहर में भी, है ना। यहाँ तो बाहर में दुख नजर आता था मुनि दशा में, तो भी वो सुखी थे स्वाधीनता की वजह से। अब यहाँ तो स्वाधीन सुख मिल गया है, तो ऐसे सिद्धों को सुख कैसे नहीं कहोगे। दूसरी बात, मोक्ष तत्व संबंधी भूल है जो सिद्धों के संबंध में ऐसा विचार करे कि अरे वहां क्या सुख होगा। एक थे अपने साधर्मी, अभी है मतलब नाम नहीं लूंगा, वो यूं कहते थे कि सिद्धों को क्या वो मतलब उनका ज्ञान तो होता है, लेकिन मतलब वही उनका कहना था कि वही शब्द नहीं सुन पाते, शब्द नहीं सुनते। अपन सुनते हैं ना जैसे, वैसे नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, उनके कान नहीं है ना। अब बोलो सुनते हैं कि नहीं सुनते, कान तो है ही नहीं, फिर सुनते कैसे नहीं, कैसे सुनते होंगे, कान तो है ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि सुनना छोड़ो, वो उन शब्दों को देखते तक है, क्योंकि शब्द भाषा वर्गना है, उद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण, आपको नजर नहीं आएंगे, उनको तो नजर भी आ रहे हो शब्द। एक कान नहीं, एक कान से जानना होता है। क्या पढ़ा फिर इंद्रिय वाले पाठ में, क्या पढ़ा। अच्छे समझदार स्वाध्यायी थे, है मतलब आया समझ, लेकिन क्या कहो, आ जाए दिमाग में जैसे ही। तो इसी तरह से ये जानने के ऊपर लगे अपन ने बात। अब सिद्धों के कैसा सुख होता हुआ, कह रहे मूर्ख तेरे को सुख का अभी तेरे को सुख की परिभाषा पता नहीं, तुझे असली सुख कैसा होता है ये मालूम नहीं, और ये जरा जरा से ये थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है इसमें सुख मान करके सोचता है कि उनको कैसा सुख होगा। तुझे असली सुख का स्वाद अभी आया नहीं, है ना। और वो मुनिराज उस सुख को जानते हैं, उस सुख का निरंतर उपभोग करते हैं, तो वो यहाँ इस प्रतिकूलता में, इस विपरीत परिस्थितियों में भी सुख भोगते हैं, सुखी होते हैं। तो वो सिद्धों के तो स्वाधीन सुख मिला हुआ अनंत सुख, अव्यावाद अनंत सुख, उनको कैसे दिक्कत आएगी बताओ। वो तो परम सुखी होंगे ही। समझ में ही बात। ये सुख संबंधी जो भूल है ना, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, हमेशा याद रखना। स्वर्ग से कितना गुना सुख है मोक्ष में, अनंत गुना है ना स्वर्ग से। स्वर्ग में सुख ही नहीं, देखो बच्चे भी जानते हैं स्वर्ग से कितना गुना, ये गुणाकार है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जात्यंतर है। क्या मतलब जात्यंतर, बोलो। करेले से कितना गुना मीठी है शक्कर, बताओ। नीम से कितना गुना मीठी है शक्कर, कोई है पैमाना। कह रहे नीम मीठा है ही नहीं, आप शक्कर की तुलना कैसे करोगे उससे। समझ में आ रही है बात। ऐसे तो ऐसे ही स्वर्ग आदि का सुख से अनंत गुना सुख होगा मोक्ष में, भूल में मत रहना। वहां अनंत सुख है, इससे अनंत गुना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख है कहां जो आप अनंत गुना कहोगे। समझ में आ रही है बात। इसलिए ये सुख के संबंध में भ्रमित मत होना। सुख के संबंध में जो भूल है वो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। देखिए सरल है छंद बिल्कुल, अर्थ भी और भावार्थ भी बहुत सीधा ही है। जो मुनि के स्वाधीन पनेते काय क्लेश रूप दुख हु सुख कया, तो सिद्धनि को सुखी क्यों नहीं कहिए, वे तो सदा स्वाधीन सुखमय ही है। मुनिराज के तो एक काय मौजूद है और काय क्लेश भी मौजूद है, इसके बावजूद स्वाधीनता होने की वजह से उनको सुखी कहते हैं ना। साधु सदा सुखी, ऐसा छंद आया तो था, आया था ना पहले, साधु सदा सुखी, इस तरह की बात आई थी ना, छंद देखा था।
तो जब मुनिराज स्वाधीन पने से वो काय क्लेश आदि सामने होने पर भी वो सुख कहा जाता है, तो सिद्धों को सुखी क्यों ना कहिए, वे तो सदा स्वाधीन सुखमयी ही है। तो स्वाधीन सुख उनको प्राप्त हुआ, स्वाधीन है, ऐसा है भावार्थ। तत्व दृष्टि करी जगत के जीव दुखी, तिनमें सम्यक दृष्टि मुनि ही सुखी कहें, तो सिद्ध तो केवल आनंद रूप ही है। लो, अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए, माने सुख और दुख ऐसा दो ही भेद रखें, तो संसारी जीव क्या कहलाएंगे कि दुखी। अब इस जगत में वो मुनिराज भी हैं, सम्यक दृष्टि भी हैं, जब उनको ही हम सुखी कहते हैं संसार में पड़े होने के बावजूद, तो फिर सिद्धों को तो सुखी सुख है, वहां तो केवल आनंद ही आनंद है। समझ, अनंत आनंद का उपभोग निरंतर करते हैं, निरंतर, प्रति समय प्रति पल बरसात गगन से हो, रस पान करो शिव, है समझ, ऐसा है। तो सिद्धों की पूजन करना और बहुत भावपूर्ण तरीके से और उसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए करना, तो आनंद आएगा खूब, बहुत जबरदस्त है वो, उसके मुकाबले पूजन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पूजन है सिद्ध पूजन, निज वज्र पौरुष से प्रभु। तत्व दृष्टि से देखें तो जगत के जीव दुखी, लेकिन उसमें भी सम्यक दृष्टियों को, मुनिराज को, उनको अपन सुखी कहते हैं। तो सिद्ध तो साक्षात केवल आनंदमय है, और वो अनंत सुख भी नहीं है उनका, तो उनके तो अव्ययवाद अनंत सुख आया समझ में। अरहंतों के तो अव्ययवाद पन्ना नहीं कहा, लेकिन सिद्धों के अव्ययवाद भी जोड़ दिया उस अनंत सुख में, तो वो उनको सुखी कैसे नहीं कहोगे, वो तो सुखी ही। इस तरह से ये छंद हुआ अपना। अब ये अंतिम 3 छंद हैं, ये ग्रंथ की पूर्णता के छंद हैं। आगे ग्रंथ के अर्थ को पूर्ण करी ग्रंथ की आज्ञा प्रमाण जे प्रवर्ते हैं, तिनको फल दिखावे। इस ग्रंथ के अभ्यास का फल भी दिखाएंगे, अंतिम मंगल भी करेंगे, है ना, और समापन होगा। तो कल ये तीनों छंद अपन देखेंगे और कल ग्रंथ का समापन हो जाएगा। आखिर में थोड़ा कुछ जो अपन हर रविवार पाठ करते, कल तो शनिवार ही है, अंत में 30-40 छंदों का पाठ भी कर लेंगे। अब आप सब लोग जो ये निरंतर सुन रहे थे या सुन रहे हैं, वो सब लोग जुड़े, और कल आप लोग भी बताएं आप इसमें से क्या चीज सीख, क्योंकि आत्मानुशासन में बहुत तरह तरह के विषय, किसको क्या छंद, कौन सा छंद अच्छा लगा, किसको क्या अच्छा लगा, तो आप लोग भी कल आप लोग भी बोलेंगे, है ना। पहले तो अपन ये चर्चा कर लेंगे, समापन होगा, और इसके बाद आप लोगों को कौन सा विषय इसमें ज्यादा पसंद आया, क्या चीज विशेष अच्छी लगी, या अपने जीवन में इससे कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया। क्योंकि अपन शास्त्र के शास्त्र पढ़ते जाते हैं वर्षों तक, लेकिन जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं हो, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो फिर पढ़ने का लाभ क्या, ये स्वाध्याय का लाभ क्या हो। तो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, आत्मानुशासन ग्रंथ किस तरह से उपयोगी हुआ है, ये सब बातें भी कल आप लोगों को भी मौका मिलेगा। तो आप सब लोग तैयारी करके रखें। और फिर से एक और बात कहूंगा, जो लोग यूट्यूब पर जुड़ते हैं वो भी कल जूम पर रहें, इस जूम पर जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। सब आप एक दूसरे को, मतलब जो भी बोलेंगे यहाँ पे बोल सकेंगे, यूट्यूब पे तो आपको बोलने का मौका मिलेगा नहीं, इसलिए चलिए दोनों छंद बोल लेते हैं एक बार। सुखी अजन्मा अविनाशी करता भोक्ता अरुमूर्ति रहित, देह मात्र मल रहित प्रभु ऊर्ध्व गमन कर अचल स्थित, निजाधीन होने से दुख भी तपोधनों को सुखमय है, निजाधीन सुख युक्त सिद्ध को कैसे सुखमय नहीं कहें, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, हाँ की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भये जड़ चेतन इनकी करत पिछान,
एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशक ज्ञान। सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अमलान। सकल पदार्थ प्रकाशक जामे मुकुर तुल्य अमलान। तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधाम। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधाम। तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशित ज्ञान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। भाग चंद बुध जनता ही को निश दिन करत बखान। तो वाणी में हो निज सपर प्रकाशक ज्ञान। की तो वाणी में हो निज सपर प्रकाश